अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, इससे पहले हम आवाज़ की मुख्तलिफ़ खसूसियात को पढ़ चुके, जिसमें सबसे पहले लाउडनेस ऑफ साउंड को पढ़ा, उसके बाद पिच ऑफ साउंड और फिर क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की इंटेंसिटी या आवाज़ की शिद्दत को डिस्कस करेंगे। आवाज़ की इंटेंसिटी जो है इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में साउंड एनर्जी की मिकदार थ्रू अ यूनिट एरिया। कोई अगर यूनिट एरिया रखा गया है, उस यूनिट एरिया में से एक सेकंड में जितनी साउंड एनर्जी पास करती है दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और उस यूनिट एरिया के लिए कंडीशन ये है कि दैट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी यूँ अगर साउंड वेव्स आ रही हैं तो उनके रास्ता में जो यूनिट एरिया है उसको यूँ रखा जाएगा, विच है स्पेसिफिक लेंथ एंड विड्थ। यूनिट एरिया से मुराद विच है स्पेसिफिक लेंथ एंड स्पेसिफिक विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो एरिया बनता है। तो जो एरिया है उसको यूँ रखा जाएगा और ये साउंड वेव्स आ रही हैं, ये साउंड वेव्स हैं जिनके पास साउंड एनर्जी मौजूद है। तो साउंड एनर्जी जितनी एक सेकंड में इस यूनिट एरिया से पास करके आगे जाएगी दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी ये यूनिट एरिया जिसको साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर रखा गया है, एक सेकंड में इस यूनिट एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी पास करके आगे गुजर जाती है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। अब इसका जो यूनिट है उसको हम यूँ बना सकते हैं, यानी बाय डेफिनेशन इसका जो यूनिट बनता है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, बटे का मतलब उसको पर पढ़ेंगे हम, साउंड एनर्जी पर सेकंड, वंस अगेन हम बटा लगाएंगे थ्रू यूनिट एरिया। तो ये डेफिनेशन है इसकी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। तो यहीं से हमें इसका यूनिट मिल जाता है। एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट जाउल होता है, बटा लगाएंगे, सेकेंड इज ऑलरेडी यूनिट ऑफ टाइम, और फिर बटा लगाएंगे दैट इज यूनिट एरिया। यूनिट एरिया इज अ क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जाउल पर सेकंड हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जाउल पर सेकंड जो है ये वॉट के इक्वल होता है। जाउल पर सेकंड को इक्वल वॉट के लिख सकते हैं। तो अगर इसकी जगह वॉट लिख दिया जाए तो फिर यही यूनिट जो है ये बन जाता है वॉट ओवर मीटर स्क्वायर, विच इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसका जो यूनिट बनता है दैट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ह्यूमन ईयर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इसकी ऑडिबल रेंज होती है। सबसे कम आवाज़ की इंटेंसिटी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, इंसानी कान की मदद से जो सुनी जा सकने वाली कम से कम मध्यम से मध्यम आवाज़ जो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 10 की -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय I0।
आई नॉट से हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड मीन्स मध्यम तरीन सुनी जा सकने वाली आवाज़ जो है उसकी इंटेंसिटी, जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी ये कम से कम आवाज़ की इंटेंसिटी है जो इंसानी कान की मदद से सुनी जा सकती है। और बुलंद तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी, लाउडेस्ट साउंड जो है, लाउडेस्ट साउंड जो इंसानी कान की मदद से सुना जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी आई से जाहिर किया जाएगा एंड दैट इज़ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, दैट लाइज बिटवीन 10⁻12 टू 1। तो 10⁻12 से कम आवाज़ की इंटेंसिटी इंसानी कान की मदद से नहीं सुनी जा सकती, और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की ज़्यादा इंटेंसिटी अगर इंसानी कान में दाखिल होगी तो दैट विल बी पेनफुल। तो इसका मतलब है कि ये रेंज है जिसके अंदर कोई भी साउंड जो है उसकी इंटेंसिटी ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होती है। अब ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट और जिसकी वैल्यू 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम एज रेफरेंस इंटेंसिटी भी लेते हैं। इसको एज रेफरेंस इंटेंसिटी लिया जाता है और इसकी जो कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा काम किया दैट मैन वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे ही इसका जो दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो बेल, ज़ीरो बेल। तो ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी, मध्यम तरीन सुनी जा सकने वाली आवाज़ की इंटेंसिटी, जिसको आई नॉट से जाहिर किया जाता है, जिसकी वैल्यू 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम ज़ीरो बेल भी बोलते हैं एज आफ्टर द नेम ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और इसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर भी लिया जाता है। इसके बाद मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट होता है which derives the relation between intensity level of sound and intensity of sound that will be discussed in the next lecture inshallah.